नमस्ते, आप देख रहे हैं सनी क्रिएटर। मैं हूं सनी। मैं अभी जनपद जौनपुर में हूं। पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया है। जनपद जौनपुर में एक वीडियो बड़ा वायरल चल रहा है, बड़ा न्यूज़ वायरल हो रहा है कि एक ही घर की 3 बेटियां पुलिस कांस्टेबल के पद पे उनका चयन हुआ है। मैं अभी उसी घर पे हूँ क्योंकि सुबह से मैं वेट करते गए थे, शाम हो गई है, लगभग 3:30 बजे का समय है और लगातार इंटरव्यू चल रहे थे। तो इसके दौरान मेरा जो नंबर था काफ़ी लेट आया और साथ ये जो वीडियो पब्लिक होगी ये भी शायद लेट ही होगी। जिनका सपना था पुलिस कांस्टेबल बनने का, लेकिन उनकी वजह से उनकी जो सगी 2 बहनें हैं उन्होंने भी फॉर्म भरा पुलिस कांस्टेबल के पद पर और उसके लिए जब रिजल्ट आया उन दोनों बहनों का भी आया और साथ में जिनका एम था उनका भी उस लिस्ट में उनका नाम आया। मेरे फ्रेम में सोनाली चौहान जी है। कैसी आप? मस्त है। मस्त है एकदम। शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत हमें जब स्पोर्ट ज्वाइन किए थे, वहाँ पे हम खेलने जाते थे तो हमारे सर जी बोले इसके साथ साथ पढ़ाई भी करना ज़रूरी है, तो पढ़ाई भी करते रहो ताकि वैकेंसी आए उसमें भरो। ऐसे छोटे से ही शुरुआत करोगी तभी बड़े तक जाओगी। तो ठीक है सर, तो पढ़ाई भी करते थे। तो यहाँ सिंथेटिक ग्राउंड ना होने की वजह से मुझे इलाहाबाद जाना पड़ा। मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में प्रैक्टिस करते थे, हमें वहीं से हम कोचिंग भी किए हैं। स्पोर्ट में आप थी जी तो ये सरकारी नौकरी में कैसे दिमाग आ गया पुलिस पर? था बस तो पहले से विचार होगा आपका। हाँ, मतलब घर की स्थिति सही नहीं थी, फिर एक सपना भी था हमें वर्दी चाहिए तो चाहिए। आ गया। आपने भी एक इंटरव्यू में बताया कि मेरा एम था मुझे भरना, मैं फॉर्म भरी, उसके बाद फिर बहनों का भी उसी में सम्मिलित था। तो कैसे बहनों को इसमें इन्वॉल्व कर लिया आपने? बोले हाइट सबकी है तो सब डाल, हाइट सबकी है तो सभी डालो, होगा नहीं होगा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबने डाला, सबका हुआ, सबने पढ़ाई की, मेहनत की। कंपटीशन किस लेवल का था तीनों बहनों में? कंपटीशन तो घर आते थे तो सब में एक अलग सा टेस्ट होता था, किसका नंबर ज़्यादा आएगा किसका नहीं, तो हम लोग आपस में कंपटीशन करते थे पढ़ाई में। ठीक है, एक चीज़ दिखाइए, और जो काम अभी कर रही है ये वर्दी धारक है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पद पे इनका चयन हो गया, लेकिन गांव में रहकर भी ये देख सकते हैं अपनी गृहस्थी कर रही हैं। हालांकि अपने पुराने समय को नहीं भूलें। इसको जूम करके आप दिखा दीजिएगा, इसको जूम करिएगा। और ये इस समय पशु का चारा बना रही है, जिसमें वो आता है गाँव, बोला जाता है चूनी चोकर सम्मिलित कर रही है। जी हाँ। क्या नाम है उनका? खुशबू चौहान। खुशबू चौहान। आपसे बड़ी है छोटी? हमसे बड़ी हैं। आपसे बड़ी है। आप भी ऐसे वर्क करते हो घर का? हाँ बिल्कुल, हमारी मम्मी तो हमसे गोबर उठवाती हैं। पहले कुछ, हाँ पहले नहीं उठवाती थी, अब बोलती हैं हो गई, इसका क्या मतलब है। पहले खाना भी नहीं बनवाती थी, अब तो कहती खाना बनाओ फिर जाओ ग्राउंड। अच्छा। हाँ, अब सारे काम करवाती हैं। किस ग्राउंड पे जाते तो आप? हम आरसी अकेडमी, वहाँ मेहदीगंज है। मेहदीगंज। यहाँ से कितनी दूरी होगी? 9-10 किलोमीटर है। 9-10। क्या साधन था? साइकिल से जाते थे, और ठंडी में कभी कभी बहुत कोहरे की वजह से पापा लेके जाते थे, और दीदी भी बाइक चलाती हैं तो वो भी कभी कभी सुबह लेके जाती थी, बाकी साइकिल से जाते थे। बाइक से गांव में जाते हो, क्या रिएक्शन आता है? रिएक्शन क्या ही बताएं, छोड़िए। अरे कहने वाले यही बोलते थे लड़की से गाड़ी चढ़वा रही हैं, लड़की को खेत बेच के उड़ा रही हैं। खेत बेचा गया था? जी जी। किस लिए खेत बेचा गया था? पढ़ाई के लिए बाहर हम लोग को भेजे थे तो उतना बजट नहीं बनता था, तो उसके लिए खेत बेचना पड़ा। बाहर यानी प्रयागराज? जी। आपके पिताजी क्या करते हैं? हमारे पापा खेती करते थे, अभी फिलहाल कुछ झगड़े की वजह से खेती वगैरह भी बंद है। कैसे तो आर्थिक स्थिति कैसे मैनेजमेंट हो रही है? वही जो खेत बेचे थे। खेत बेच? जी जी। कितना खेत बेचा गया था? मम्मा बता, ठीक से उतना पता भी नहीं, मतलब मिला जुला के 1 बीघा बेचा चुका है। 1 बीघा? हाँ, मिला जुला के। अगर ठीक है 3 वर्दी आई है तीनों बहनों में, तो खेत को रिटर्न तो आना ही पड़ेगा। वो तो आएगा ही बिल्कुल, और वैसे भी कमी भी नहीं है। क्या है? दिक्कत भी, कमी भी नहीं है। अच्छा, खेत का भी ज़्यादा है। नाम सोनाली, हेयर स्टाइल अलग है, क्या रीजन है? अब अपनी अपनी हेयर स्टाइल है वो। है तो तेरा हेयर स्टाइल अच्छा लगता है क्या? नहीं, पहले लंबे बाल थे, थोड़ा प्रैक्टिस करते थे तो मुझे बार बार सामने आते तो पसीने होते, बहुत गुस्सा आता था मुझे। ये होता था टकला छिला ले, वो सच में छिलाए थे। मैंने किसी को बताया तक नहीं था प्रयागराज में, तो घर अचानक से आई थी, सब डर गए थे। अभी आपने ऑफ कैमरा बताया मुझे एसडीएम बनना था, अभी ये होगा, मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं होगा। उसी के लिए तो, क्योंकि दिक्कत हो रही थी मुझे पढ़ाई लिखाई में, उतने बजट नहीं हो रहा था, एक वो हो गया है तो इसके माध्यम से करेंगे ही। अच्छा ठीक है, 60,000 वैकेंसी और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 40 करोड़ लगभग है, उनमें तीनों बहनें आना, यानी अगर गांव में 1-2 आए तो हाँ भैया उन फलानवा की लड़की फलानवा का बेटवा पुलिस में हो गया, लेकिन एक ही घर में 3 बेटियाँ, कोई सोच नहीं लगा था क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था।
बाबा के ज़माने में ऐसा थोड़ी ना होगा। क्या अच्छा कौन सी लेवल की किताबें आप पे पढ़ती थी, क्या कुछ तैयारी प्रिपरेशन बताओ, क्योंकि बहुत सारे अगर स्टूडेंट देखेंगे तो भविष्य में तैयारी कर रहे हो। तो मैं बता दूं, अभी तक मैंने नोट्स नहीं बनाया है। कैमरे पे देखिए आपको मैंने अभी तक नोट्स नहीं बनाया है। मतलब कोचिंग करते थे, मुझे लिखना उखना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि हम गेम करते थे। तो हम कोचिंग मतलब हम कोचिंग में बस जाते थे, बैठ के सुनते थे, तो वहाँ भी मुझे बोरिंग लगती थी। तो मैं रूम पे आती थी, तो फिर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की। फिर मैंने कई प्रैक्टिस सेट ख़रीदा, और वही प्रैक्टिस सेट मैंने 10-12 प्रैक्टिस सेट ख़रीदा, और उसको रोज़ हल करती थी, 2-4 ऐसे करके। तो मैं ऐसे ही पढ़ी हूँ। आपकी बहनें सब मिला जुला के दीदी हमारी ऑनलाइन क्लास की हैं, और वो कोचिंग की हैं सेकेंड वाली। तो उसमें जैसे किसी के एक कहने पे जैसे तीनों बहनों अलग अलग पढ़ते थे कि बस एक ही लेवल, अगर आप कहे तो सोनाली ये दोनों लोग को पढ़ना है तो सब तीनों एक ही लेवल के पढ़ते थे, या अलग अलग से पढ़ते थे? सब अलग अलग पढ़ते थे, मतलब अलग अलग सबका मतलब अलग अलग वो लेते थे। जैसे हम खान सर का पढ़े हैं बैच लेके, तो ये एक मारूक सर का लेके पढ़ी हैं, वो RWA का लेके पढ़ी हैं। तो ऐसे ही से अलग अलग सबका। अच्छा, अब तो तीनों वर्दी आपस में कहीं रौब नहीं दिखाओगे? अभी तो कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है। वर्दी आएगी देखेंगे, वर्दी तो आएगी मतलब जिस दिन पहनेंगे उस दिन देखेंगे। कब तक अभी है तैयारी? मुझे लगता है यही लास्ट मार्च। क्योंकि डेट नहीं दिया है, 1 महीने में बाबा बोले थे, 1 महीने में हो जाएगा तो हो ही जाएगा। अच्छा ठीक है, बीच में पेपर लीक हुआ था। हाँ हुआ था। तो आप जब लीक हुआ पेपर, आप एग्जाम देने गए होंगे, तो क्या उस समय रिएक्शन आया होगा? कुछ नहीं, जब हम लोग दिए थे दे के आए, हम लोग का फर्स्ट मीटिंग में ही था, दे के आए, तो सेकंड मीटिंग में पता चला नकल हुआ था। हम लोग बोले यार हम लोग को नहीं मिला, मतलब हम लोग का नहीं होगा, क्योंकि नकल पाने वाले तो 150 के 150 ही किए होंगे। हम लोग का सपना ही भूल गए थे, तो मना रहे थे रद्द हो जाए, रद्द हो जाए, रद्द हो गया। ये सोचे थे कि हाँ अगर नकल हुआ है तो हम लोग का नहीं होगा, सपना छोड़ ही दिए, मतलब सोचे ही नहीं इसके बारे में। जब रद्द हो गया फिर हम बोले फिर पढ़ाई की हम लोग, बोले इस बार तो हो सकता है हार्ड आए, क्योंकि रद्द होने के बाद कोई चीज़ हार्ड आती है। तो हार्ड आया, हार्ड था भी। तो फिर इसके बाद जम की तैयारी हुई? हाँ जम के हुई थी। परिवार में कितने सदस्य हैं सोनाली? 6 लोग हैं। कौन कौन से? माता पिता, भाई, 3 बहन। अच्छा आपके भाई हैं? आपके भाई नहीं भरे थे? उसकी एज नहीं थी, बस 1 मंथ। 1 मंथ? हाँ अगर वो भरते तो भी निकल जाते? हाँ, वो भी निकल जाते हैं, क्योंकि वो पढ़ने में काफ़ी ठीक है, हम लोग से काफ़ी ठीक है। हम लोग मैथ वगैरह उसी से पढ़े हैं। अब तो झेलिए सो भाई तो यार होगा ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है, आगे का क्या प्लान है? आगे का यही प्लान है, पढ़ते लिखते रहे। सीमित है कि नहीं SI SHO फिर नहीं, IPS तक लेवल? नहीं IPS तो नहीं क्योंकि मुझे अरे नहीं हार्ड नहीं, मुझे इतना कभी सोचे ही नहीं थे, मतलब जो सोचे थे वही करेंगे। तो सोचा क्या SDM? SDM सोचा, तो वो भी पढ़ाई के माध्यम से नहीं। फिर कैसे? मैंने सोचा एशिया में अगर एशिया खेल के गोल्ड मेडल देते तो वहाँ पे सीधा SDM बना देते हैं। तो मेरा सपना यही था कि खेलेंगे, एशिया तक खेलेंगे, और ये नहीं पता था इतने जल्दी बन जाएंगे। खेल में क्या खेलते थे अभी तक हमें पता नहीं चला? हम एथलेटिक है, 400 मीटर रेस के। और आपकी बहनें क्या करती थी? वो खो खो प्लेयर हैं, और एक दीदी कबड्डी वाले हैं, कबड्डी प्लेयर हैं। तीनों लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, तीनों लोग वर्दी भी जुड़े हैं। जी जी, क्या कुछ कहना है अच्छा स्टूडेंट के लिए? यही कहेंगे। किस प्रकार करें, क्योंकि आप एक उन लोगों के लिए आइडियल हो जाएंगे आप। यही कहेंगे माँ, देखिए कैमरे पढ़ाई के नाम पे माता पिता को धोखा ना दे, उलझाए ना। पढ़ाई करने गए हैं तो पढ़ाई ही करें। अच्छा हाँ बस। अच्छा, कौन सी किताबें को सजेशन करेंगे आप? नहीं, किताबें सारी अच्छी हैं, वो अपनी अपनी पढ़ने की फिर किताबें सारी अच्छी होती हैं। तो मैं तो खान सर का ही लेके पढ़ी थी। गोबर कौन उठाएगा? अरे हम उठा भी ना तैयार है, बस हमारा लड़कियाँ पढ़े लिखे आगे जाए। आज बेटियां गोबर उठा रही हैं, आने वाले टाइम में वर्दी होंगी और डंडा लेके आप ही कहेंगे हमसे गोबर उठा रहे, चलिए जेल में। कभी सोचा था आपने? नहीं, हम कर लेंगे सब काम, बस हम तो खुश है कि हमारे बच्चे जो है आगे बढ़े। अच्छा, वर्दी पाने के बाद गोबर उठाने लगी आप? हम कहे कि कर लो कुछ टाइम, आप प्रशासन से मतलब काम करवा रहे हैं? कुछ टाइम घर हो तो इसलिए अपना कर लो काम भाई, ये भी करना जरूरी है। हाँ चलिए ठीक है। हेल्प कर दो, 20 दिन 30 दिन हो उतने दिन तो कर दो, रेस्ट तो दे दो। सारे काम करवाती हैं, सुबह शाम खाना बनवाती हैं, गोबर भी फेंकवाती हैं, दूध भी दुहवाती हैं। अच्छा, दूध भी आप लोग लगा लेते हो? हाँ वो तो बहुत पहले से काम सारे करते हैं, बस करते नहीं, क्योंकि घर रहते थे तो काम तो करेंगे ही। चलिए साथियों, एक छोटी सी पहल आप सब तक भेजा हमने वीडियो के माध्यम से।
हाँ, तीनों बहनें फ्रेम में इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोग वर्क कर रही थी, हमने आपको फ्रेम में दिखाई दिया। और ये सोनाली है जिनके माध्यम से दोनों बहनें ने फॉर्म भरा और उसके बाद उनकी हाइट लेवल सेम थी, इसलिए इन्होंने कहा कि अब भर दीजिए। उसके बाद भगवान की दुआ से ये तीनों बहनें आज उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पद पे इनका चयन हुआ है। बहुत जल्द ये लास्ट मार्च तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसके बाद जो रॉब रहेगा ये उसकी बात अलग है, क्योंकि प्रशासन की बात तो अलग रहती है। भाई क्या कुछ कहना है आपका कमेंट बॉक्स में जरूर। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे देखते रहेगा सनी क्रिएटर में आपका सनी, जनपद जौनपुर से। धन्यवाद।